अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को डील किया है और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होती है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। दोनों चीजें हमारे पास गिवन होती है। तो चलें इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। देन सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ if the product of two vector and the result is vector quantity, that is called क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट के हम दो वेक्टर को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनकी जो प्रोडक्ट है उसका जो आंसर है वो क्या आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, और जो एन है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये जो चीज है मेरे पास ये मैग्नीट्यूड है और मेरे पास ये जो चीज है वो हमारे पास डायरेक्शन है। ओके, तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमारे पास क्या होती हैं, गिवन होती हैं। तो आपकी एक्सप्लेनेशन में वो हमें बताता है कि अगर हम लोग क्या करें, दो वेक्टर लें, एक वेक्टर है हमारे पास ए और एक वेक्टर है मेरे पास बी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास है थीटा। तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है वो मेरे पास क्या होगी। अगर हम लोग क्या करें, वेक्टर ए से बी की तरफ जाएं तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर को वेक्टर ए से बी की तरफ कल करना है। तो आपका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्या आएगी। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर हैं जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से एड अप है। ठीक है, ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एड अप है। ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने फिंगर को रखना है वेक्टर ए की डायरेक्शन में और कर्ल करना है उसको बी की तरफ। तो ये जो थंब है वो इंडिकेट कर रहा है आपके डायरेक्शन को। ठीक है, तो आप आउट ऑफ द बोर्ड है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ, तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, बोर्ड के अंदर वाली साइड पे। ठीक है, तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल जो है वो डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देन हम लोग इसकी एग्जाम्पल जो है इसकी, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, इसकी जो एग्जाम्पल आएगी हमारे पास उसमें आप लोग जो है वो टॉर्क की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से और ये हमारे पास आर क्रॉस एफ होता है। ओके, तो ये इसकी एग्जांपल है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती हैं। फर्स्ट हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट नहीं होती। कि मेरे पास ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, बी क्रॉस ए के। ओके,
तो कभी भी हमारे पास ये इक्वल नहीं आएगा। सेकंड इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, वो हमारे पास होती हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is always मैक्सिमम। कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। जब स्केलर के अंदर क्या होता था, इसके ऑपोजिट प्रोसेस होता था, वहां पर मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या आती थी, मिनिमम आती थी। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम हमारे पास किस तरह से आएगी। तो हमारे पास है ए, दो वेक्टर हैं जो कि हमारे पास है ए और यहाँ पे वेक्टर है बी। इनके दरमियान एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी साइन थीटा और हमारे पास डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो थीटा है वो हमारे पास है 90 डिग्री के इक्वल। तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री। अब जो साइन 90 होता है ना, हमें पता है कि साइन 90 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है जो कि होती है +1। तो +1 को आप किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी और ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो मेरे पास मैक्सिमम हो गया। इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के केस में क्या होना चाहिए, देखें जब हमारे पास दो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर वेक्टर की वो मैक्सिमम है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर की भी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए जब वो दोनों क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो मेरे पास आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1, जे क्रॉस के इज इक्वल टू 1 एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1 हमारे पास। तो प्रोडक्ट भी हमारे पास, यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट भी हमारे पास होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0, कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आ जानी चाहिए है, 0 आ जानी चाहिए। अब वो 0 आती किस तरह से है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखें, दो वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए और ये मेरे पास बी। एंगल क्या आ गया, 0 डिग्री का। तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। अब जो थीटा है वो हमारे पास इक्वल है 0 डिग्री के, और जो साइन 0 डिग्री होता है वो हमारे पास इक्वल है 0 के। तो आप वैल्यू को पुट करें, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के केस में हमारे पास क्या होगा, अगर दो पैरेलल वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 0 है, तो उनके यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या हो जानी चाहिए है, 0 हो जानी चाहिए। मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 0 हमारे पास। ओके, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर के केस में वैल्यू क्या हो जानी चाहिए है, 0 हो जानी चाहिए। अगर वेक्टर हमारे पास एंटी पैरेलल हो तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी,
जीरो आ जाएगी। और अगर आप क्या करें, इसकी सेल्फ प्रोडक्ट ले लें, 3 आप 4 ले लें इससे आगे, ऑलवेज जीरो, वो भी हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। चूंकि जब मैं वेक्टर ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ए की डायरेक्शन में लेना है, वेक्टर ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देना है, तो इसमें भी एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा। तो हमारे पास ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा धन ए। एंगल अगेन 0 है, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0 हो जाएगी हमारे पास। तो ए क्रॉस ए की सेल्फ प्रोडक्ट क्या होती है, हमारे पास 0 हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इनको इन द टर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जो है वो किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग इनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं, फिर उसको जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो फिफ्थ आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जब भी आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर राइट डाउन करेंगे तो हमारे पास हर वेक्टर के जो है वो 3 वेक्टर आएंगे हमारे पास। ठीक है, ए एक्स देन आई प्लस ए वाई देन जे प्लस ए जी देन हमारे पास के, उसके बाद क्रॉस देन बी के 3 वेक्टर आपके पास राइट डाउन होंगे, ए एक्स देन आई प्लस बी वाई देन जे प्लस बी जे और देन के हमारे पास। अब इसको आप लोगों ने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए क्रॉस बी, इसको आप वेक्टर की फॉर्म, मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए तो हमारे पास आई जे और मेरे पास क्या हो जाएगा, के। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले ए के वेक्टर राइट डाउन करने हैं, पहले आई का, फिर जे का, फिर के का, फिर बी के आप लोगों ने इसके नीचे राइट डाउन कर देने हैं। तो ए एक्स ए वाई एंड ए जी, बी का हमारे पास क्या आएगा, बी एक्स बी वाई और हमारे पास बी जी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, रो 1 के रिस्पेक्ट से आपने क्या कर देना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। ये देखें, जब हम फर्स्ट को जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली रो गई और ये मेरे पास रो गई और ये मेरे पास कॉलम गया, बाकी मेरे पास 1 2 3 और 4 फैक्टर रह गए। तो मेरे पास क्या आ गया, ए वाई ए जी बी वाई एंड बी एंड जी हमारे पास। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आई, उसके बाद हमारे पास प्लस, देन हमारे पास क्या होगा, रो देन कॉलम हमारे पास। तो 1 2 3 और 4 हमारे पास डिजिट रहेंगे। तो मेरे पास ए एक्स ए जी और मेरे पास क्या आ जाएगा, बी एक्स एंड बी जी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जे। उसके बाद नेगेटिव आपके पास के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये रो और ये कॉलम हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स देन ए वाई बी एक्स और हमारे पास बी वाई। तो ये हमारे पास क्या हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट आ गई। अब इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लें, इसको इससे देन इसको इसके साथ, इसी तरह से इसको जो है वो इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको यहाँ पर इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेनी है। देन हम लोग देखते हैं हमारे पास
क्या होगा? तो जब हम इनको क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, ए वाई बी जी, ए वाई एंड बी जी, नेगेटिव, इन दोनों के दरम्यान में क्या लगेगा, नेगेटिव का साइन लगेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए जी एंड बी वाई, बी वाई एंड ए जी हो जाएगा, नेगेटिव ए एंड जी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया आई, देन हमारे पास आ गया प्लस, उसके बाद आप ए एक्स को बी वाई के साथ और बी एक्स को ए जी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास क्या हो गया, ए एक्स बी जी एंड नेगेटिव हमारे पास बी एक्स एंड ए जी, तो नेगेटिव हमारे पास बी एक्स एंड ए जी हो गया, और ये मेरे पास आ गया जी। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव, तो आपने क्या करना है, x को बी वाई के साथ और बी एक्स को बी वाई के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई देन नेगेटिव बी एक्स एंड ए वाई, और ये हमारे पास क्या हो गया, k की टर्म के अंदर राइट ऑन हो गया। अब अगर मुझे क्या करना है, इस फैक्टर को भी जो है वो पॉजिटिव करना है, तो मुझे नेगेटिव को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अंदर की तरफ, तो ये वैल्यू क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो हमारे पास राइट ऑन होगा ए वाई बी जी एंड बी वाई ए जी आई, प्लस हमारे पास ए एक्स बी जी नेगेटिव बी एक्स ए जी, और ये हमारे पास हो गया जी। अब जब नेगेटिव को हम पॉजिटिव करवाएंगे, इस वैल्यू को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी एक्स ए वाई एंड नेगेटिव ए एक्स, और हमारे पास क्या हो गया, बी वाई, और ये मेरे पास क्या निकल आया, वेक्टर के निकल आया। तो ये हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हो।